Good morning, class. In previous lectures, already we have discussed about the overloading, how we can implement function overloading, operator overloading in C++. Right now, today I am going to discuss about the inheritance concept in C++. Unit 5 inheritance. Unit 5 inheritance. Already when we will discuss about the features of OPS, so we know what is the meaning, what is the definition of the inheritance. Inheritance के definitions क्या थे? एक प्रॉपर हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था वन क्लास दैट मीन्स द वर्ड इनहेरिटेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनहेरिट व्हिच मीन्स दैट वन क्लास दैट मीन्स बेस क्लास दैट मीन्स सुपर सब क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द सुपर यानी कि जब एक क्लास की प्रॉपर्टीज के अंदर मेंबर डेटा मेंबर फंक्शंस को हम दूसरे क्लास के मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन यूज करना चाहते हैं, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसके कुछ सिंटैक्स हैं। तो हियर सिंटैक्स क्या है देखिए, पहले मैं डिफिनेशंस आप लोग को पता ही है, तो आई थिंक लिख न देना बेटर रहेगा, या आप लिख सकते हैं। एक लाइन में लिख दे रहा हूं, प्लीज राइट डाउन, नोट कर ही लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इनहेरिटेंस, द वर्ड इनहेरिटेंस, द वर्ड इनहेरिटेंस इज derived from two Latin words, that is in plus inherit, which means that one class inherit the property, of superclass into subclass। इसके सिंटैक्स क्या है? सो हियर द फॉलोइंग syntax इसके ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे चेयर छू सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया क्लास नेम, काउंटेबल नाम, वो नाम जो हम गिन सकते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, हम गिन सकते हैं, गिन के बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से किसी को बोलूं काउंट इन नंबर्स ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास नेम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो आप गिन के मुझे बता दो, गिनी जा सकती है जो चीजें क्लास नेम, क्लास नेम, ओके, चावल हो गया, तारा हो गया, बाल हो गया, ठीक है। क्लास नेम दैट मींस हियर वी विल ऐड द सब क्लास नेम, जो हमारा सब क्लास नेम होगा। इनहेरिटेंस कुछ करना चाहते हैं, हियर वी विल राइट सिंटैक्स देखिए, यही है सब क्लास नेम
नेहा सब क्लास नेम सिंटेक्स है ये, देखिए जरा सब क्लास नेम कोलन पब्लिक सुपर लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि मेनली नाउन जो है सुपर क्लास ठीक है, नेम के आधार पे चार कैटेगरी और निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन नाउन पांच ही तरह के प्रॉपर नॉर्मल कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्रीगेट। मैंने जस्ट ये सब रिवाइज कर यही है सिंटेक्स। देखिए आकांक्षा, दैट मींस यहाँ पे पब्लिक क्या है, दिस इज क्लास नेम, सब क्लास नेम, इसे आप कह सकते हैं दिस इज क्लास नेम, एंड हियर पब्लिक इज एक्सेस specifier और दिस इज, यही है आकांक्षा सुपर क्लास, मतलब दर्शाता है, यानी कि ए होगा आपका सब क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर सुपर क्लास, यही है सिंटेक्स। यहाँ पे क्लास हम लोग देखेंगे, यह कंफर्म है कि पब्लिक भी हो सकता है, वी कैन डिफाइन access specifier, public, private, protected. That depends upon requirements. That means हम किस तरह की accessibility करना चाहते हैं. If we want to access globally, then we can define access specifier public. Okay. Types of inheritance. Write down types of inheritance. Types of inheritance. Types of inheritance. Number one, single inheritance. Single inheritance. Second क्या है आकांक्षा? आकांक्षा second. Single inheritance. Second, multiple inheritance. Third, hierarchical inheritance. Fourth, multi-level inheritance. और लास्ट होगा हाइब्रिड, दैट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस, है ना? मल्टी-लेवल क्लास, लुक एट द बोर्ड, मल्टी-लेवल इनहेरिटेंस, multi-level inheritance. Fifth is that hybrid inheritance. That means here we can say hybrid is also known as virtual inheritance. Yes or no? So hybrid inheritance is also known as virtual inheritance. Class, so already we know right now, we can understand the concept of definitions, syntax and types. Right now I am going to take an example. I am going to write a coding for inheritance. I am going to write a code for inheritance so that you can understand how we can implement of the inheritance. Yes या no? जब तक कोडिंग नहीं क्लियर करेंगे, प्रोग्रामिंग से नहीं समझ, if you do not write the program for inheritance, you cannot understand the concept of inheritance. So look at first we will write in previous lecture. Already I have discussed, if you want to write a program in any programming language, you must save the file name with extension. That's the very important. So here I will write inherit. So that is the better blue हम लोग को यूज करना चाहिए. क्लास ध्यान दीजिएंगे. Here inherit dot cpp. Here we will write inherit
inherit.cpp. This is the extension of cpp. Has include io string using name space std. Okay class, that means already class fits here we have defined, and this is known as class. What we will speak about of this class, this is the super class. What we will speak, super class and parent class. Super class is also known as parent class. So here we will speak, this is the super class. This is also known as parent class. पहले parent आएंगे तभी तो child बच्चे आएंगे. So पहले this is super class, parent class, then a child class. Here class fits in. Right now I am going to write the program natural number, and we want to inherit the natural number properties to another class. So here int nn cout. So already I have discussed, if you want to define the member data, so before define the member data you must define the access specifier. Yes or no? Like public, private, protected. So here you will write public, and then you will write void function name is natural void natural number void nat, and here you will write int num, and here we will write cout enter any class, enter any number, cin num. Okay, and right now I am going to apply, run the logic like this. Direct I am going to write the for loop. This is easy. So here look at Komal for num equal to, because मैंने num को 1 से नहीं किया, because user के ऊपर डिपेंड करना, that depends on the users. If user wants to generate print a natural number from 10 to 100, 50 to 100, यूजर पूछ के थोड़ी जनरेट करेगा, वो तो कुछ भी जनरेट कर सकता है. So here I have initialize the num is equal to num, यूजर जो भी देगा वो वैल्यू initialize हो जाएगा, and then num less than equal to 100, and then num plus class. Point out, yes or no? Of course, and then here we will apply the open braces for cout, and already if we want to see the output in a horizontal form, vertical form, so we must use of the escape sequence. Yes or no? That defines the escape sequence. So here I am going to write the /t, and what is the meaning of /t, Jyoti? This, that will show the horizontal. Okay, so here and like this. Now functions one class that is fixed, and right now I am going to define the next class BCA. How we can implement, how we can inherit concept. So we must define the subclass name, superclass name, and then colon, and write public class BCA public. है ना, क्लास BCA पब्लिक देखे ऐसे है लिखा हुआ, जरा चेक कीजिए. क्लास BCA पब्लिक
अभी जो आप लोगों को ग्रुप में आए होंगे सो देखिए प्लीज, ग्रुप में मैंने अभी कंपाइल कराया है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को देखिए, सिंटेक्स देख लीजिए। लुक एट प्रोग्रामिंग मैंने कंपाइल, क्लास बीसीए पब्लिक है, कॉमन, गुड, क्लास बीसीए पब्लिक एंड देन वी विल राइट पिट्स, क्या यही है, तो ऐसे लिखा हुआ है नेहा, सिंटेक्स देखिए, क्लास बीसीए पब्लिक कोलन पिट्स, ऐसे ही लिखा हुआ। दिस इज द इनहेरिटेंस, ऐसे हम लोग कॉल करेंगे। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द अनदर मेथड नेम लाइक void क्लास 20 का कॉलम है, उसके बाद पब्लिक, वही पहले मैं लिख रहा था, मुझे लगा कॉलम पा है ना। सो void बीसीए, हाँ यहाँ पे वही तो मैंने ध्यान यहाँ पे लिखा क्लास एंड, यानी क्लास बीसीए एंड कोलन देन पब्लिक पिट्स एंड void data, void result. Another function name is public class, look at public and then void result. And here हम लोग कुछ भी डिफाइन कर देंगे। ओके क्लास, कैन आई इरेज लेफ्ट साइड, ज्योति कैन आई इरेज? yes sir. So here right now I am going to write the code for method name void data, void data, void data. Look at identify the noun, identify, I-D-E-N class, look at D-I-F, this is, इसको ऐसा कर रहा हूँ, इसको वहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको बस बेस क्लास करके छोड़ दे रहा हूँ ना, इसको यहाँ पे लिख दे, यहाँ इसे कर दीजिए इतने पार्ट को, दैट मीन्स सुपर क्लास, दिस इज ये सुपर क्लास के पार्ट हो गए, ओके। एंड ये किसके पार्ट हो गए? बेस, दैट मींस बेस क्लास इज आल्सो नोन एज चाइल्ड क्लास। ऑलरेडी आप इसका बेस क्लास को क्या बोलते हैं? चाइल्ड क्लास, क्योंकि चाइल्ड जो होता है वो इनहेरिट करता है ना सबकी प्रॉपर्टीज को, तो बेस क्लास के भी प्रॉपर्टीज को कैसे भी इनहेरिट करेंगे वी विल सी। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है? कोडिंग में सिंपल नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। एंड हियर इनहेरिटेंस का कांसेप्ट यहां से क्लियर होगा। हियर वी विल राइट क्लास बीसीए, क्लास बीसीए कोलन, 2 टाइम्स कोलन है या 1 टाइम्स कोलन है? 1 टाइम्स होगा। क्लास बीसीए पब्लिक पिट्स, पब्लिक पिट्स, ओके क्लास। तो दिस इज चाइल्ड क्लास, दिस इज बेस क्लास। एंड राइट नाउ क्या कर रहे हैं इस कोडिंग में? इन दिस कोडिंग वी आर गोइंग टू इनहेरिट the properties of the parent class properties को inherit कर रहे हैं। So here class BCA public pics and here we will write public colon void result opening braces cout enter roll number C in roll number। तो यहाँ पे we must define int yes या no class, we must define the data type int roll number marks, कोर्स एंड मार्क्स, नहीं बस मार्क्स क्योंकि स्पेस कम है, मार्क्स। एंड अगेन वी विल राइट सी आउट, वी विल सी इंटर मार्क्स, इंटर मार्क्स
DON letters. C in Your friendship. F. marks. Okay, class. Here I have this part. Look at this part is known. Info. This part is known as. This part is known as RAN. parent class. Parent class. It is also known as subclass. Parent class नहीं, sorry. This is child class. Parent class वो है. ये क्या है? Child class. ठीक है. Class ध्यान देंगे. This is known as child class, also known as sub. क्लियर है? और एक क्या है सब टोटल पार्ट इसके? This is इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए. एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बनाने के बाद ऑलरेडी बता चुके हैं सेमीकोलन से टर्मिनेट करना. दिस इज एसेंशियल. इफ यू डू नॉट टर्मिनेट बाय द सेमीकोलन दैट प्रोसेस विल नॉट. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट. ये क्या है? दिस इज कई सारे श्रोतागण होते हैं. श्रोतागण, ये श्रोतागण